प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका फरमा दिया है कि हमारा एक तरीकाकार है, हमने एक रोयत हलाल कमेटी तश्कील दे रखी है और वो हस्बे साबिक अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और खुदा करेगा वो चांद देख पाएगी और फैसला करेगी और अल्लाह आसानी पैदा करेगा। बर्फ पिघल सकती है। मोदी सरकार ने अपनी काबीना का ऐलान कर दिया है, जंग अगर उठती है तो उससे नुकसान होगा। ईद का चांद रोयत हिलाल कमेटी ही देखेगी, शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। मजीद कहा, मानते हैं महंगाई है लेकिन वजूहात तलाश करना होगी। एहतसाब के फैसलों का वक्त करीब है। फौज के खिलाफ हथियार उठाने वाले अरकान असम्बली को मुहिब्बे वतन नहीं कह सकते। रिकॉर्ड सामने आ जाएगा, ताने बाने कहाँ मिलते हैं। भारत ने फिजाई हदूद खोलने का इशारा दिया। जजेस के खिलाफ शिकायत की तस्दीक के बाद रेफरेंसेस दायर ना किए जाते तो हुकूमत गफलत की मुर्तकब होती। वजारत कानून और असासा जात रिकवरी यूनिट की मुश्तरका वजाहत। एलामी के मुताबिक 3 जजेस के बैरूने मुल्क असासों की शिकायत मिली। असासा रिकवरी यूनिट ने जायदादों की तस्दीक कराई, जिसके बाद रेफरेंसेस भेजे गए। उधर शाह महमूद कुरैशी का कहना है जजेस को अपना नुक्ता नजर पेश करने का मौका मिलेगा। फैसल वाउडा का शहबाज शरीफ को गले में हाथ डालकर पाकिस्तान लेकर जाने का ऐलान। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वो इसहाक डार और शहबाज शरीफ को लेने आए हैं, भगोड़ों को पकड़ेंगे। इसहाक डार के हवाले से रेड वारंट पर काम जारी है। वफाकी वजीर ने मजीद कहा, उन्होंने लंदन में सारी जायदाद गोशवारों में जाहिर की है। नाकाम हुकूमत अवाम की मुश्किलात में इजाफे पर तुली हुई है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है, जब दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, नियाजी हुकूमत मुल्क में मुसलसल कीमतों में इजाफा कर रही है। किसी मुल्क को बसीरत, तजर्बे और अहलियत के बगैर चलाने की इससे बुरी मिसाल कहीं नहीं देखी। जब सियासी जमूद आए तो इलेक्शन करा दिए जाए, वरना खराबी ज्यादा होगी। शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि असेंबली में बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिया जाता है। अपोजिशन की आवाज दबाई जा रही है। कभी ऐसी बात नहीं की कि इमरान खान की जगह कोई और आ जाए। शहबाज शरीफ बजट सेशन में पाकिस्तान में होंगे। तहरीक इंसाफ खानदान की तरह है। खानदान में इख्तलाफात होते हैं, अंदरूनी इख्तलाफात को मीडिया की जीनत नहीं बनाना चाहिए। फरदौस आशिक अवान का कहना है कि फवाद चौधरी के इंटरव्यू को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। जरूरी नहीं कि फवाद चौधरी के नुक्ता नजर से हर कोई इत्तफाक करे। किसी को इदारों को यरगमाल बनाने या हमला करने की इजाजत नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ की तमाम पार्टी तंजीमें तहलील, चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में पार्टी के मौजूदा ढांचे और विंग्स खत्म। चेयरमैन, चीफ ऑर्गेनाइजर, वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल काम जारी रखेंगे। नए पाकिस्तान में अकरबा परवरी नहीं चलेगी। जरताज गुल ने बहन के तकर्रुर के लिए नेक्टा को लिखा खत वजीर आजम के नोटिस पर वापस ले लिया। वजीर मुमलिकत की बहन शबनम गुल को डेपुटेशन पर डायरेक्टर नेक्टा तैनात किया गया। नईम उल्हक कहते हैं, पार्टी में कोई अपने रिश्तेदार को प्रमोट नहीं कर सकता। उधर नेक्टा का कहना है, सेक्रेटरी दाखिला को खत जरताज ने नहीं, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर ने लिखा। वज़ीर आज़म से मारूफ सनतकारों और बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों की मुलाकात। वफ़द ने बजट के मुतालिक तजावीज़ पेश की। इमरान खान ने कहा, हुकूमत का मकसद सिर्फ टैक्स लगाना नहीं, टैक्स दहिंदगान को सहूलियात देना है। कारोबारी बिरादरी एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बरामदात और टैक्स महसूलात बढ़ाने के हवाले से इजलास भी हुआ।
साहिवाल में अफसोसनाक वाकया। डीएचक्यू अस्पताल में एयर कंडीशनर बंद होने से 8 नौमौलूद जाँ बहक। लवाहिकीन का शदीद एहतजाज। कहा बच्चों की अमवात इंतजामिया की गफलत के बाइस पेश आई। वजीर आला का नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ और कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सिर्फ 3 बच्चे हलाक हुए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने वाकये की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। कप्तान के जूते के लिए अजदहा की खाल चचा नूरदीन के लिए बनी बबाले जान। पेशावर में पुलिस और वाइल्ड लाइफ हुक्काम का बारूफ चप्पल साज की दुकान पर छापा। अजदहे की खाल से चप्पल बनाने पर एक कारीगर गिरफ्तार। अजदहे की खाल से वजीर आजम इमरान खान के लिए बनाए गए चप्पल भी कब्जे में ले लिए। बरतानवी फजाई कंपनी पाकिस्तान में अमनो अमान और नई हुकूमत से मुतमईन। ब्रिटिश एयरवेज 18 साल बाद आज पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करेगी। बरतानवी एयरलाइन की पहली परवाज सुबह 9:25 पर इस्लामाबाद में लैंड करेगी। गुलाम सरवर खान, रजाक दाऊद एविएशन हुकाम और बरतानवी हाई कमिश्नर इस्तकबाल करेंगे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खत्मुल कुरान की रूह परवर तकरीब। मुबारक मौके पर खुसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं। खत्मुल कुरान और दुआ में शामिल होने के लिए दुनिया भर से 16,72,000 ज़ायरीन मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं। भारत में इंतहा पसंद हिंदू एक बार फिर आपे से बाहर। गाय के गोश्त से इफ्तार करने के इल्जाम में 4 मुसलमान मजदूरों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। वीडियो वायरल होने पर मुलजिम गिरफ्तार। भारत में अक़लियतों के साथ मुसलसल नारवा सलूक के खिलाफ बरताने में सिख कम्युनिटी एक मरतबा फिर सरापा एहतजाज। आज़ादी पसंद सिखों का लंदन में ताकत का भरपूर मुजाहिरा। खालिस्तान के हक में और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अमेरिका ने अपनी वीजा पॉलिसी मजीद सख्त कर दी। दरख्वास्त गुजारों को सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात जमा कराने का नया कानून मुतारिफ करा दिया। सफारती और सरकारी वीजा के दरख्वास्त गुजार नए कानून से मुस्तस्ना होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ICT न्यूज़। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें। जजेस के खिलाफ रेफरेंस का मामला। वजारत कानून असासा-जात रिकवरी यूनिट का मुश्तरका बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि असासा-जात रिकवरी यूनिट को 3 जजेस के बैरून मुल्क असासों के बारे में शिकायत मिली। शिकायत को मुनासिब इकदाम के लिए वजारत कानून को भिजवाया गया और असासा-जात रिकवरी यूनिट ने निशानदेही की गई प्रॉपर्टीज की तस्दीक कराई। तस्दीक के बाद फाजिल जजेस के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भिजवाया गया। सदर ममलिकत, वजीर आजम, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल की इत्तफाक़ी राय से रेफरेंस भिजवाया गया है और जजेस के खिलाफ मुश्तरका रेफरेंस का मामला वजारत कानून असासा-जात रिकवरी यूनिट ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाक भारत बर्फ पिघलने की उम्मीद का इज़हार किया और कहते हैं कि जिन हालात में हुकूमत मिली, आगे बढ़ना मुश्किल है। मजीद कहा, ऑपोजिशन मुल्की वसाइल और अखराजात को सामने रखते हुए बजट बना दे। ईद का चांद रोयत हिलाल कमेटी ही देखेगी। पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी के इशारे मिल गए। उम्मीद है कि बर्फ पिघल जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पुलवामा वाक़े पर कशीदगी बढ़ी। मोदी हुकूमत ने काबीना का ऐलान कर दिया। अमेरिका ईरान जंग का असर पूरे खित्ते पर पड़ेगा। पुलवामा का हवाला आपके सामने है कि किस तरह टेंशन ऊपर गई और किस तरह फिर दुनिया को इंटरवीन करके मामलात को डी एस्केलेट करना पड़ा। मोदी सरकार ने अपनी काबीना का ऐलान कर दिया है। उनकी नई काबीना तश्कील पा चुकी है। जंग अगर उठती है तो उससे नुकसान होगा, खित्ते को भी नुकसान होगा और दुनिया की जो ग्लोबल इकॉनमी है
वो मुतासर होगी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, आज़ाद अदलिया, जमहूरियत और हमारी ज़रूरत है। कोशिश है बजट में निचले तबके पर बोझ कम डाला जाए। अपोजिशन को दावत देते हैं वसाइल और अखराजात को सामने रखते हुए बजट बना दे। इन हालात में हमें मईशत मिली है, आसान नहीं है। मैं कहता हूँ आइए हम नून लीग के जो माहिर हैं या पीपल्स पार्टी का कोई माहिर है, हम उनको दावत देते हैं कि ये आपकी आमदन है, ये आपके अखराजात हैं, ये आपने अपनी सूद की किस्तें अदा करनी है। इनके अंदर रहते हुए ये आपकी डेवलपमेंट की ज़रूरियात है, इसके अंदर रहते हुए बजट बना दें। अगर वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का बजट मुनासिब नहीं है तो वो एक मुतबादल बजट पेश कर दे। शाह महमूद कुरैशी ने चांद की रोयत और ईद के मामले पर कहा कि शवाल का चांद रोयत हिलाल कमेटी ही देखेगी। एक तरीका कार है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका फरमा दिया है कि हमारा एक तरीका कार है, हमने एक रोयत हिलाल कमेटी तश्कील दे रखी है और वो हस्बे साबिक अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और खुदा करेगा वो चांद देख पाएगी और फैसला करेगी और अल्लाह आसानी पैदा करेगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, OIC इजलास के मौके पर मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया और दीगर इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें हुई, जिनमें उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल पर बातचीत की गई।